गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग समझेंगे एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए, अगर हम लोग एटम की बात करें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के जो सर्कुलर पाथ हैं ये इक्विवेलेंट हुआ करंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से एक करंट फ्लो होती है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन कंटिन्यू हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट जरूर फ्लो हो रही होगी, और ये करंट एक सर्कुलर लूप में फ्लो हो रही है। इसलिए हम लोग ये कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जितने भी सर्कुलर पाथ्स हैं ये करंट लूप की तरह बिहेव कर रहे हैं। और हम लोगों को पता है कि करंट लूप की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो होता है m इज इक्वल टू आई इंटू ए, वेयर आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया ऑफ द करंट लूप। ठीक है, अब आइए जरा, अब हम इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एटम के अंदर, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमने ये मान लिया कि यहाँ पे कोई एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड दिस न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, इस पे मान लिया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है 1 प्रोटॉन का। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है। और हमने ये मान लिया कि जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है उसकी मान लिया रेडियस आर एन है, nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी वी एन है। ठीक है, इतना हम लोगों ने मान लिया है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से एक करंट फ्लो होगा। अगर हमने ये मान लिया कि इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, इसकी वेलोसिटी vn है, और जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस rn है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू m v n rn। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जो एल की डायरेक्शन आएगी वो आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हमने ये मान लिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मान लिया E। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगती है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आप लोग पढ़े हुए हैं, क्यू की जगह E टाइमिंग टी। ठीक है, अब यहाँ पे टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो पुट टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन वी। टाइम पीरियड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस, और v क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया है। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू ये रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से i अगर, तो i की वैल्यू हो गई e 2 पाई आर एन अपॉन वी एन। तो i की वैल्यू हो गई e वी एन अपॉन 2 पाई आर एन। ठीक है, ये करंट की वैल्यू हो गई। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यहां से अब हम लोग वी एन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे। m इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई की आपने रखी वैल्यू e वी एन अपॉन 2 पाई आर एन।
व्हाट इज द ए है एरिया ऑफ द करंट लूप पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई वी एन अपॉन 2 पाई आर एन, पाई आर एन का स्क्वायर, आर एन से आर एन कैंसिल, तो ये हो गया आपका एम इज इक्वल टू ई वी एन अपॉन ये पाई भी गई ई वी आर एन अपॉन 2। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आप वी एन की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। एक बार सीबीएसई में यहाँ तक पूछा गया है, इस डेरिवेशन को यहाँ तक पूछा जाता है, इसके बाद भी पूछा जाता है। इसके बाद क्या है आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए यहाँ बी एन की वैल्यू रखी है, तो पुट बी एन इज इक्वल टू एल अपॉन एम आर एन। ठीक है, हमने यहाँ पर वी एन की ये वैल्यू रख रहे हैं। तो देखते हैं क्या हुआ। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम इज इक्वल टू हो गया ई बाई 2 आर एन, वी एन की वैल्यू एल अपॉन एम आर एन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम हो गया ई एल अपॉन 2m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका m की वैल्यू ई एल अपॉन 2m। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि अकॉर्डिंग टू बोर के ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में यह कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो अकॉर्डिंग टू बोर पुट L इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो आओ अब यहाँ पर L की वैल्यू रखते हैं। तो ये L की वैल्यू हो गई m इज इक्वल टू ई अपॉन 2m n h अपॉन 2 पाई। ये हो गया आपका m इज इक्वल टू n e h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, n क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट। ठीक, तो दो बन गए आपके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, एक बन गया आपका ई वी आर अपॉन 2 और दूसरा बन गया आपका एन ई एच अपॉन 4 पाई एम, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच इज द प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पे n क्या है 1 2 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम यहाँ से एक पॉइंट और निकाल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए कम से कम कितना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हम रखेंगे n की वैल्यू 1। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की लीस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रखेंगे n इज इक्वल टू 1। पुट n इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू हो गई 1, e की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19, h की वैल्यू 6.6 10 पावर माइनस 34 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई आपकी 9.1 10 पावर माइनस 31 kg। अब इस सबको आप करिए सॉल्व, ये आ जाएगा 9.24 एक मिनट 9.27 10 पावर माइनस 24। ये हो गया आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विच एन इलेक्ट्रॉन शुड हैव इन द ऑर्बिटल मोशन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को
सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ मूव करने के लिए कम से कम इतना डायपोल मोमेंट उसके पास होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड मूव नहीं कर पाएगा। तो इट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसको एक टर्म दिया जाता है, इसको बोलते हैं बोल्स मैग्नेटॉन। मतलब इसका क्या है बोल्स मैग्नेटॉन का? लीस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इसको हम लोग म्यू बी से नोट करते हैं। तो म्यू बी हो गया 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट लेक्चर में।